वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इफ़ एक्स हमें कुछ यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वाई वगैरह सब कुछ दिया है। ठीक है, हमें इसमें पूछा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स ऑफ मैट्रिक्स प्लस वाई ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें एक्स और वाई की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो मैं इस एक्स को क्या करूँगा, उधर भी मल्टीप्लाई करूँगा और उधर भी मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो करता है इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 2x, उसके करने पे यहाँ पे आ जाता है 3x। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब y ऊपर इधर गया तो यहाँ पे आ गया -y, उधर यहाँ पे आ गया y। ठीक है, अब इसको एज इट इज रख दो। ठीक है ना, अब देखो अब दो मैट्रिक्स दी हुई हैं हमें, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इनको हम कैसे ऐड करेंगे, इनको हम पहले ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू सी हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, हमने इसको पहले इनके बीच में प्लस का साइन है, सो वी विल ऐड दिस। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस। ओके, सो इसको करके बाद मेरे पास आएगा 2x प्लस माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस ऑफ माइनस वाई, सॉरी। ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं। इसको करने पर मेरे पास 3x प्लस वाई आ गया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 10 and 5। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 10 and 5। ठीक है, इसके बिल्कुल हमने कर दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10 and 5। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली, अब बताएं अगर दो मैट्रिक्स दी हुई हैं हमें, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उनको अगर हमारे पास क्या है, उनके बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, अगर उनके बीच में इक्वल टू का साइन है तो उन मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स हो गए ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, वो भी बराबर ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस वाई। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं 2 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, सॉल्विंग 1 and 2। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। अरे भाई सॉल्व कैसे करोगे, हमारे पास यहाँ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ना 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब बेसिकली आपको लेना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6x, ऊपर मैंने जब 3 मल्टीप्लाई किया वहाँ पे आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 30। सिमिलरली 2 को कर दो, ये आ जाएगा 6x। ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 2y। ठीक है, इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये तो कट गए, अब प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -5y। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब देखो 30 में से मैं अगर मैं 10 निकालूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, 20/5 दिस इज गोइंग टू बी 4, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, y इज इक्वल टू -4। अब हमने इसको ही x में डाल देना है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, कितनी है, यहाँ पे -4 है। ठीक है, अब मैं इसको इसी क्वेश्चन में डालूंगा। ठीक है, अगर आप देखो तो मैं इसी क्वेश्चन में डालने जा रहा हूँ। सो क्या लिखना है, पुट y इज इक्वल टू -4। ठीक है, y इज इक्वल टू -4 इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हमने क्या करना है, y को -4 पुट कर देना है। ठीक है, तो लेट्स सी 2x माइनस ऑफ -4 is going to be 10, then 2x plus 4 is equals to 10, 2x is equals to 10 minus 4, 2x is equals to 6, x is going to be 6/2, answer is 3, so x is equals to 3 and हमने y जो निकाला वो कितना है, -4। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यूज पूछी गई थी, तो वो तो हमने निकाल दी। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने पिछली वीडियो में पहले ही सॉल्व करवा दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। सबसे पहले तो मुझे 11 करना चाहिए था। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ठीक है, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स क्विकली गो थ्रू द 13th क्वेश्चन। ओके,
ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक मैट्रिक्स के रूप में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक्स होगा फंक्शन में, तो भैया वहाँ पे भी एक कॉमन सेंस है ना कि एक्स ही होगा, ठीक है। हमें ये दिया गया है, हमें बोला गया कि शो डैट कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें ये मतलब शो करना है, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। पहले मैंने ये फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैट्रिक्स पे दी हुई है, इसके बराबर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं y को निकालना चाहूँ सो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कर लिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे गया है गिवन है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे वाई था ना तो यहाँ पर भी मतलब वाई ही आ गया ना, ठीक है ना। सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस है। सो अब हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ वाई को हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके सो लेट्स सी। अब देखो भाई यहाँ पे मेरे को कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। मैं यहीं पर मैंने इसको मैं मान लेता हूँ रो, ठीक है। इसको मान लेता हूँ कॉलम, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, बट बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये कर गया। उसका प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब इसको 0 का तो 0 ही कर दिया, ठीक है। देखो सही कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, अब इसको कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स माइनस साइन वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होता है, ठीक है। कॉस एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ पे अब थोड़ा सा लेंथी चले जाएगा, ठीक है। लेट मी मैनेज। ओके सो लेट्स सी एफ एक्स हमने एक्स वाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने पूरी मैट्रिक्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका फार्मूला, अब गाइस यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगेंगे, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी वगैरह इस तरह से फार्मूले लगेंगे, ठीक है। वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ ली है तो आपको ये ईजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिमिलरली ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि मुझे एफ ऑफ एक्स ना इसके बराबर करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसके बराबर करना है। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे फंक्शन एक्स का था तो यहाँ पे सभी पास एक्स आ गया, ठीक है। अगर वाई का था तो हमारे पास वाई आ गया। अब अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो मतलब हमारा ये फंक्शन एक्स प्लस वाई है, ये कॉस एक्स प्लस वाई ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। सो लेट्स सी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस, ठीक है। कॉस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। ओके उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, 0। उसके बाद यही तो आ जाएगा 0 0 1। अब देखो क्या है यहाँ पे, इसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया सारी चीज़, ठीक है। सो हैंस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो हियर गाइस आई एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। If you have any मतलब doubt regarding these questions, ठीक है, which we had covered, so you can comment to me in the comment box, ठीक है। Okay, thank you and stay safe.